तो रिक्वायरमेंट था कि पहले इनपुट फिल है। प्लेस होल्डर क्या करना है यहाँ पे, इंटर टेक्स्ट या इंटर यूजर नेम ले लेते हैं। इंटर यूजर नेम हो गया, चेक करते हैं आ रहा है। सही है। अब सेकंड क्या करना है, नीचे में हमें दो टेक्स्ट दिखाना था। एक H1 ले लेते हैं वेलकम, कोई नाम दे देते हैं फिलहाल रामू। यहाँ और लिख देते हैं यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, एक यहाँ ले लेते हैं एंड ये टेक्स्ट दे देते हैं प्लीज लॉग्ड आउट। यहाँ लिख देते हैं यू आर लॉग्ड आउट, प्लीज एंटर इन इनपुट फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया, दो टेक्स्ट रहा। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, लॉग्ड आउट में हम रेड रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग ग्रीन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन एंड बॉर्डर है BORDER बॉर्डर टू नहीं 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन येलो है ना, BLU ये ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, दो चीज हुआ। अब हमें क्या करना है, इसमें इंटर वैल्यू करना है। एक चीज और यहाँ पे हटा देता हूँ, इसका बार बार दिमाग खराब करता है। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, हमें पहले तो ये इनपुट फील्ड में वैल्यू और ये रामू जो लिखा हुआ है ये मुझे वेरिएबल से लाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे हम वेरिएबल में बाइंड करते हैं। उसके पहले मैं ये CSS को यहाँ से हटाता हूँ एंड इसको डालता हूँ अपने CSS पेज पे। ये रहा Ctrl+X, H1 पे दिया है ना, ठीक है। H1 कुछ कर देते हैं, LOGED लॉग्ड इन। लॉग्ड इन नाम का हम क्लास बना लेते हैं डॉट एंड लॉग्ड इन क्लास में इस CSS को अप्लाई करते हैं। क्लास सॉरी, अगर हम चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट इन क्लास नेम था ना, CLA सॉरी क्या स्मॉल वाला, क्लास नेम इक्वल टू ये वेरिएबल TS पेज पे सर्च कर रहा है, सॉरी लॉग्ड इन। ओ ठीक है, क्योंकि दो को रहना चाहिए, प्रॉपर वर्क है। अब क्या करना है, ये जो रामू आ रहा है इसे हमें लाना है TS पेज से, क्योंकि वो है वेरिएबल। इंटरपोलेट कर देते हैं एंड यूजर नेम ले आते हैं। हो गया, सेव करते हैं, बंद कीजिए इस पेज को एंड चलते हैं यहाँ पर। वेरिएबल क्या रखा हूँ, यूजर नेम, यूजर नेम सॉरी इक्वल टू रामू। फिलहाल हमारे पास रामू लिखा हुआ है। हो गया, चेक करते हैं आ रहा है। तो एक और काम करता हूँ, रामू जो आ रहा है इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग स्पैन टैग के अंदर डाल देते हैं। तो स्पैन में डाल दिए और इस पे CSS अप्लाई कर देते हैं, कोई भी स्टाइल ही लिख देते हैं, टेक्स्ट कलर ही ले लेते हैं एंड एक्वा। ठीक है,
नहीं दिख रहा है, तो एक्वा नहीं लेंगे, इसको चेंज करता हूँ। कौन कलर 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 दे देता हूँ इसको। ठीक है। अब क्या करना है, तो ये तो हो गया। अभी हमें अब चलते हैं किस पे, तो यू ये इनपुट फील्ड में। इनपुट फील्ड वाला के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बताइए। बेसिक है। तो हम लोग ने क्या क्या कॉन्सेप्ट को इसमें कवर किया, एक्चुअली मैं ये असाइनमेंट क्यों दिया था बताता हूँ कारण। इसमें कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया था, क्या क्या था, पहला वन वे बाइंडिंग इंटरपोलेशन की हेल्प से। सेकंड, यहाँ पे क्लास नेम जो हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग को कवर किया, ठीक है। सेकंड, इनपुट फील्ड से कैसे डेटा लेते हैं उसको कवर करने के लिए दिया था। सेकंड और नेक्स्ट सीएसएस अप्लाई करने के लिए कि कैसे हमारा अप्लाई हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली में दो कॉन्सेप्ट कवर हम करने के पीछे गए थे। एक हमारा यहाँ पे वन वे बाइंडिंग जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग हुआ, और दूसरा इंटरपोलेशन और प्लस सीएसएस। अब आते हैं टू वे बाइंडिंग के लिए। तो टू वे बाइंडिंग के लिए इनपुट फील्ड को क्या करना होगा, सबसे पहले एक ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इसमें हम इनपुट फील्ड को टारगेट करें। इनपुट फील्ड को टारगेट कैसे करते हैं, तो सॉरी, टू वे बाइंडिंग को टारगेट कैसे करेंगे, तो बनाना इन ए बॉक्स, क्या लिखेंगे, एन जी एम ओ डी यू एल ई, एम ओ डी ई एल, मॉडल, ठीक है। इक्वल टू क्या रहेगा, तो वेरिएबल का नाम, क्योंकि इनपुट फील्ड में जो वैल्यू देगा वो इसी एनजी मॉडल के हेल्प से सिंक कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो वैल्यू हम लोग एनजी मॉडल में देंगे वो वैल्यू यहाँ पे यूजर नेम में आएगा, और वही वैल्यू मीन्स इंटरचेंज करते रहेगा। अब देखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट रामू है, ये यहाँ पे रामू दिख रहा है। अब हटाते हैं, ये डेटा गया MOHAN, मोहन आ रहा है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम देंगे वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते चला जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज, ये जो डेटा आ रहा है ये क्या है, स्मॉल लेटर में आ रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि स्मॉल लेटर जो है वो कैपिटल में चेंज हो जाए, जबकि यूजर कुछ भी एंट्री करे, स्मॉल कैपिटल कुछ भी, बट हमें जो है वो कैपिटल लेटर में चाहिए। तो क्या कर सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में जो आपका जो मेथड है हम उससे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है। नहीं, मेथड बनाना पड़ जाएगा उसके लिए, ठीक है। उसको हम लोग आगे भी देख सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ, आपका जो भी हम वैल्यू देंगे ये यहाँ पे आ गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या था कि अगर यूजर लॉग्ड आउट है, मीन्स ये दोनों अभी दिख रहा है फिलहाल, तो ये दोनों नहीं दिखना चाहिए, मुझे एक ही दिखना चाहिए वन टाइम, क्योंकि यूजर अगर लॉग्ड इन है, डेटा आ रहा है, तो फिर ये क्यों दिखेगा, ये नहीं दिखना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि कल हम लोग पढ़े थे इफ कंडीशन के बारे में, कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ देते हैं इफ कंडीशन, तो इफ कंडीशन लगाने के लिए क्या करेंगे, स्टार एन जी आई कैपिटल इफ इक्वल टू, ठीक है। एंड एक फ्लैग डाल देते हैं, इज यूजर LOGGED लॉग्ड इन, इज यूजर लॉग्ड इन, एंड सेम फ्लैग मैं यहाँ पे पास करता हूँ, स्टार NGIF इक्वल टू ये। बट यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये गलती 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 तो नहीं है, तो इज यूजर लॉग्ड इन जो है ना, इसको हमें वैल्यू चाहिए था, तो तो हम इसको एम्प्टी करवा देते हैं, एंड यहाँ पे यूजर नेम को पास करा देते हैं। फिलहाल तो अभी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों के केस में ये वैल्यू जो है एम्प्टी है। अब जब वैल्यू है तो यहाँ पे वो असाइन हो गया एम्प्टी वाला, डालते हैं वैल्यू, कुछ गड़बड़ हुआ, ये कंडीशन वहां जब रिफ्लेक्ट किया तो चेक करते हैं इसमें आ क्या रहा है। फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट वो हिट नहीं करेगा।
ये बटन क्लिक पे लेना पड़ेगा, इट मीन्स कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? दिस डॉट यूजर नेम, अगर इसमें हम कुछ वैल्यू पास करते हैं तो डेटा आया, फाइन। तो फिलहाल अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी है तो इट मीन्स इसको कर देते हैं, ठीक है, वो गया। अब हम डेटा देते हैं, अगर ये बाहर लिखा हुआ क्यों है, बाहर इंटरपोलेशन किए हैं, ओके। ओ, वो वेरिएबल से आ रहा है ना, ओके सेकेंड, एक काम करता हूँ, यहाँ सभी जगह डायरेक्ट में, अब देखता हूँ इसको, हो गया। तो आप जैसे ही इसमें दोगे डेटा, ये क्या करेगा, डेटा उससे मिला, ये यूजर लॉग्ड इन आ गया। जब डेटा हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, यू आर लॉग्ड आउट। तो मेन मोटो एक्चुअली इसके पीछे वही था कि यहाँ से हम लोग ने क्या क्या कवर किया। तो यहाँ से हमारा टू वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट कवर हुआ, यहाँ से हमारा इफ कंडीशन जो हम लोग कल देखे थे, उसके बाद प्रॉपर्टी बाइंडिंग को यहाँ कवर हुआ, यहाँ से आपका वन वे बाइंडिंग हुआ, और कंडीशनली दोनों को स्विच करा दिए। तो यहाँ नॉट इसलिए लगा दिए क्योंकि ये डेटा कब दिखना चाहिए, जब डेटा जैसे ही अगर सपोज एम्प्टी है, डेटा नहीं है, तो उस दौरान ये दिख जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने उसको रिवर्स कर दिया। तो आप जैसे ही वैल्यू डालिएगा, ये आपका आ जाएगा। अगर डेटा नहीं है तो बस, समझ में आ गया। तो यही था इसमें पूरा का पूरा। कोई डाउट किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए। क्या आज है पढ़ना, एनजी फॉर, ओके, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, कोई डाउट नहीं है, चलिए